अमेज़न रेन फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि उसके अंदर इंडिया जैसी दो बड़ी बड़ी कंट्रीज समा सकती हैं। इतना बड़ा जंगल होने के बाद भी हम इंसानों ने इसका कुछ हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस जंगल के बारे में कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स जो शायद ही आपको कभी पता होंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट का टोटल एरिया है लगभग 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स और ये लगभग 9 कंट्रीज में फैला हुआ है, जैसे ब्राजील जहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सबसे मैक्सिमम यानी कि 60% हिस्सा एग्जिस्ट करता है, और दूसरी कंट्रीज जैसे कि पेरू, कोलंबिया, इक्वेडर, वेनेजुला, इन सभी कंट्रीज में ये फैला हुआ है। अमेज़न जंगल का नाम पड़ा है इसके अंदर बहने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक अमेज़न रिवर के ऊपर। जो चीज इस जंगल को सबसे स्पेशल बनाती है वो है यहाँ का फ्लोरा और फौना, यानी कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर वर्ल्ड की नॉन स्पीशीज का 10% हिस्सा रहता है, यानी कि दुनिया में जितनी भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं उनमें हर 10 में से एक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 40,000 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज, 1300 से ज्यादा बर्ड्स की स्पीशीज, 3000 से ज्यादा फिशेस की स्पीशीज और 430 से भी ज्यादा मैमल की स्पीशीज यहाँ पर पाई जाती हैं। और रिसर्चर्स का मानना है कि इंसेक्ट की तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पीशीज है, जिनको काउंट करना भी बहुत मुश्किल है। सोचो अगर फ्यूचर में इस जंगल को नुकसान पहुंचा तो कितनी ज्यादा स्पीशीज खतरे में आ जाएगी। अब हम लोग जानते हैं इस जंगल में पाए जाने वाले कुछ स्पेशल एनिमल्स के बारे में। सबसे पहला आता है जैगुआर। जितने भी बिग कैट्स हैं उनमें से सिर्फ यही इस जंगल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसका मेन कारण है इसकी पानी में शिकार करने की काबिलियत, जो कि इसको इस जंगल में सरवाइव करने में मदद करती है। अगला है ग्रीन एनाकोंडा। तो जब भी हम लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं हम सभी के दिमाग में एनाकोंडा एक ना एक बार तो आता ही है, क्योंकि ये एनाकोंडाज मैक्सिमम इसी एरिया में पाए जाते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े स्नेक्स में से एक है। नेक्स्ट है ब्लैक केमन, जो कि एक जायंट क्रोकोडाइल है जिसकी साइज 15 to 20 फीट तक हो सकती है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग, जो कि दिखने में तो काफी खूबसूरत होते हैं, लेकिन इनकी इस खूबसूरत स्किन के पीछे एक बहुत ही डेडली पॉइजन छुपा हुआ है, बुलेट एंड्स। इनका बाइट इतना पेनफुल है कि अगले 24 घंटे तक इंसान अपने सेंसेस खो देता है। पिंक डॉल्फिन्स, वैसे नॉर्मली डॉल्फिन ग्रेइश ब्लैक कलर की होती है, लेकिन अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक स्पेशल टाइप की पिंक डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, ग्लास फ्रॉग। और ये लिटरली ट्रांसपेरेंट फ्रॉग है और आप बाहर से इनका हार्ट भी देख सकते हो। और ये थे उन लाखों एनिमल्स में से कुछ मिस्टीरियस एनिमल्स जिनके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। पता नहीं ऐसे कितने मिस्टीरियस एनिमल्स होंगे अमेज़न जंगल में जो कि आज तक डिस्कवर ही नहीं हुए। अमेज़न जंगल की बायोडाइवर्सिटी के अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जिनमें से कुछ का एक्सप्लेनेशन ढूंढते ढूंढते इंसानों को काफी समय लग गया, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका एक्सप्लेनेशन अभी तक मिला भी नहीं है, जैसे कि बॉइलिंग रिवर फिनोमेना, जिसमें कि लिटरली अमेज़न रिवर के कुछ एरिया में जो रिवर है वो अपने आप बॉयल होने लग जाती है। और अमेज़न जंगल में कुछ अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स है जो कि अभी भी ह्यूमैनिटी से काफी अलग तरीके से रहती हैं और उनको पता ही नहीं है कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है, और वो आज भी स्टोन एज के समय की तरह रहते हैं और अमेज़न जंगल ही इनकी दुनिया है। और उनके कुछ पुराने रूइंस भी मिले हैं। इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर एक वीडियो डिटेल में भी बना दूंगा। और अमेज़न जंगल में काफी सारे मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं जिनसे कि हम इंसानों को काफी सारी दवाइयाँ मिलती हैं। और जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये दुनिया की टोटल ऑक्सीजन का लगभग 6 to 16% तक प्रोड्यूस करता है। तो अभी तक जो भी आपने सुना वो सब सुन के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट नेचर में कितना कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन आपको ये जानकर दुख होगा कि इल्लीगल माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये जंगल भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और अगर ये जंगल खत्म हुआ तो पता नहीं कितने सारे एनिमल स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और जो नेचर है वो बैलेंस के साथ चलता है, और जब भी इसका बैलेंस बिगड़ा है तब इस दुनिया ने सिर्फ तबाही देखी है। और अगर आपको लगता है कि इन सब एनिमल्स के एक्सटिंक्ट होने से हमारी लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि सारे स्पीशीज जो होते हैं वो कोरिलेटेड होते हैं। मतलब कि अगर एक एक्सटिंक्ट होता है तो दूसरे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। ये सब समझाना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप बोलोगे तो इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन क्या आपको पता है इंसानों के आने से पहले भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे एनिमल एग्जिस्ट करते थे जो कि अगर आज इस दुनिया में होते तो हम इंसानों का खुलेआम घूमना भी मुश्किल हो जाता। अगर उनके बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, और क्या एआई हमारे लिए खतरा है वो जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो।